डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। इससे पहले हम बाल्यावस्था, बचपनावस्था, शैशवावस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद की अवस्था है। 6 से 12 वर्ष तक हमारी उत्तर बाल्यावस्था चलती है और उसी के पश्चात किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक की आयु होती है। जिस प्रकार हमने बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, उसी प्रकार से किशोरावस्था को भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था हमारी 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की मानी जाती है, जबकि उत्तर किशोरावस्था 18 वर्ष से 21 वर्ष तक की मानी जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा 12 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु को हम किशोरावस्था की आयु कहते हैं। किशोरावस्था हमारे जीवन की अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में हमारे जीवन में अनेकों ऐसे परिवर्तन आते हैं जो जीवन पर्यंत तक हमें याद रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमारे आगे का जीवन निर्धारित करते हैं। तो इसीलिए किशोरावस्था हमारे जीवन की अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। तो आइए देखते हैं किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ चेंज। बच्चों, किशोरावस्था में इतने अधिक परिवर्तन होते हैं और इतनी तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं कि यह इस अवस्था की मुख्य विशेषता है कि किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था होती है। किशोरावस्था में हमारे शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन अत्यधिक तीव्र गति से होते हैं। किशोरावस्था की जो प्रारंभिक आयु होती है, जो कि लड़कों में 12 से 14 वर्ष होती है और लड़कियों में 11 से 13 वर्ष होती है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, किशोरावस्था की जो प्रारंभिक आयु है 12 से 14 वर्ष लड़कों में और 11 से 13 वर्ष लड़कियों में, इस अवस्था को हम वय संधि अवस्था कहते हैं या प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं। ये जो वय संधि अवस्था होती है, यह बचपन की अवस्था से युवावस्था की ओर एक संधि है, एक कड़ी है, जिसके द्वारा हम बचपनावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं। इस वय संधि अवस्था में हमारे शरीर में बहुत ही तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन होते हैं और साथ ही मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में अनेकों हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। मुख्यतः जो प्यूबर्टी जो स्टेज होती है, उसमें सेक्स संबंधित परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। यानी कि जो लड़कियां होती हैं उनमें लड़कियों से संबंधित गुण आने प्रारंभ हो जाते हैं और जो लड़के होते हैं उनमें लड़कों से संबंधित विशेषताएं प्रारंभ हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, जो लड़कियां होती हैं उनका मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, साथ ही जो उनके स्तनों का आकार होता है वह भी बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार जो लड़के होते हैं उनमें दाढ़ी मूछ आना प्रारंभ हो जाती हैं, जो कि पुरुषत्व का प्रतीक होती हैं, और इधर मासिक धर्म का प्रारंभ होना स्त्रीत्व का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार वय संधि अवस्था बचपनावस्था से युवावस्था की ओर एक कड़ी है जो इन दोनों अवस्थाओं को जोड़ती है, और लड़कियों में यह 11 से 13 वर्ष होती है, जबकि लड़कों में 12 से 14 वर्ष होती है। तो इस प्रकार किशोरावस्था परिवर्तनों की अवस्था है, क्योंकि हमारे शरीर में अनेकों शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। हमारी हाइट जितनी बढ़नी होती है, मतलब बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, शरीर का आकार भी परिवर्तित होता है, और जो शरीर के अंगों का अनुपात है वह भी चेंज होता है, और उसके साथ साथ
जब इतने परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं, हमारे चेहरे की आकृति, हमारे चेहरे का आकार भी परिवर्तित होता है और हार्मोन्स के एक्टिव होने के कारण, साथ ही शारीरिक परिवर्तनों के कारण बहुत अधिक मानसिक परिवर्तन भी इस अवस्था में होते हैं। इसीलिए इस अवस्था को हम परिवर्तनों की अवस्था कहते हैं। नंबर 2, किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था होती है। एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ सेक्स अवेकिंग। यह इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। मैंने पहले भी बताया कि सेक्स संबंधी विशेषताएं, सेक्स संबंधी परिवर्तन हमारे शरीर में प्रारंभ हो जाते हैं, हमारे मन में भी प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए जो सेक्स अवेकिंग, जो सेक्स की फीलिंग होती है वह जागृत हो जाती है लड़कों में भी और लड़कियों में भी। वे दूसरे लिंग के प्रति, यानी कि लड़कियां लड़कों के प्रति और लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षित होना प्रारंभ हो जाते हैं और साथ ही उनमें जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो भी उन्हें कामुकता के जागरण की ओर लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था कही जाती है। किशोरावस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था होती है। इट इज़ अ एज ऑफ इमेजिनेशन। बच्चों, आप सभी ने देखा भी होगा, आप सब खुद भी किशोरावस्था में ही हैं। तो किशोरावस्था में जब बालक प्रवेश करता है तो उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। किशोरावस्था में एक व्यक्ति का जो मन होता है वो कल्पनाओं से भरा होता है, वो सपनों से भरा होता है। जो किशोर होते हैं वो अपने भविष्य के बारे में सपने देखना प्रारंभ कर देते हैं, अपने भविष्य के बारे में कल्पनाएं करना प्रारंभ कर देते हैं। वो अपनी आगे की पढ़ाई, अपना करियर, अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपने जीवन साथी यानी कि पार्टनर, इन सभी के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं और लगातार इससे संबंधित कल्पनाएं, सोच विचार, स्वप्न आदि किशोरावस्था में चलते रहते हैं। तो इसीलिए किशोरावस्था को कल्पना बाहुल्य की अवस्था कहा गया है। संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था, पीरियड ऑफ इमोशनल इनस्टेबिलिटी। किशोरावस्था में हमारे संवेग जो होते हैं वो बहुत अधिक एक्टिव होते हैं, मतलब हम बहुत अधिक भावनात्मक होते हैं। कभी किशोर अचानक से प्रसन्न होते हैं, कभी वो किसी चीज़ को लेकर परेशान भी हो सकते हैं क्योंकि उनके शारीरिक बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं। साथ ही उनके पढ़ाई से संबंधित, करियर से संबंधित, मित्रता से संबंधित आदि जीवन में अनेकों परिवर्तन आते हैं, जिस कारण उनके संवेग बहुत अधिक हावी होते हैं और पल पल बदलते भी रहते हैं। इसीलिए इस अवस्था को इमोशनल इनस्टेबिलिटी यानी कि संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था कहा गया है। समस्या बाहुल्य की अवस्था, पीरियड ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। किशोरावस्था को समस्या बाहुल्य की अवस्था कहा गया है क्योंकि जब हमारे शरीर में और हमारे मानसिक रूप से बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं तो कभी कभी किशोर उन परिवर्तनों को ठीक प्रकार से समायोजन नहीं कर पाते, ठीक प्रकार से उन परिवर्तनों से सामंजस्य नहीं बिठा पाते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किशोरों के जो परिवार के लोग हैं वो उनके साथ नहीं हैं, या परिवार के साथ उनके संबंध मधुर नहीं हैं, या उनकी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है, समाज में उनके अच्छे संबंध मधुर नहीं हैं, अच्छे संबंध नहीं हैं। तो इस कारण उनके जीवन में अनेकों समस्याएं होती हैं। इसीलिए इस अवस्था को समस्या बाहुल्य की अवस्था कहते हैं। साथ ही किशोर अपने आगामी जीवन के लिए बहुत अधिक चिंतित होते हैं, उनको अपनी भविष्य की बहुत अधिक चिंताएं होती हैं और इन चिंताओं के कारण भी उनके सामने अनेकों समस्याएं आती हैं। साथ ही किशोरों ने अपने जीवन का जैसा पैटर्न सेट किया होता है, जैसा वो सोचते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, हमारा आगे का जीवन ऐसा होना चाहिए, यदि वो पाते हैं कि ऐसा उन्हें ऐसा जीवन नहीं मिल पा रहा जैसा उन्होंने स्वप्न में देखा है या जैसा उन्होंने सोचा है, तो इस कारण भी उन्हें अनेकों समस्याएं होती हैं, वो अपने आप को परेशान महसूस करते हैं।
विकसित सामाजिकता की अवस्था, एज ऑफ डेवलप्ड सोशल रिलेशनशिप। किशोरावस्था में सामाजिकता बहुत अधिक मतलब अपनी चरम सीमा पर होती है। इस अवस्था में मित्रता बहुत अधिक फलती फूलती है। साथ ही लड़कियों के ग्रुप होते हैं, लड़कों के ग्रुप होते हैं और लड़की और लड़कों के भी आपस में ग्रुप होते हैं। और समाज के जितने लोग होते हैं, मित्रगण, परिवार के लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी, टीचर्स, सभी के साथ किशोरावस्था में जो संबंध बनते हैं, जो उनका कन्वर्सेशन होता है, जो उनका कम्युनिकेशन होता है, वह अपनी चरम सीमा पर होता है। इसीलिए इसको हम विकसित सामाजिकता की अवस्था कहते हैं, क्योंकि सामाजिकता जो होती है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है इस अवस्था में। प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था, एडोलेसेंस इज एन एज ऑफ मैच्योरिटी। हम सभी जानते हैं कि किशोरावस्था से हम परिपक्वता की ओर अग्रसरित होते हैं, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ जाते हैं और हम अब बच्चे नहीं रह जाते। तो प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था इस अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि यही वह अवस्था है जिसमें हम जो कार्य करते हैं, हम जो करियर यानी कि जो अपने लिए व्यापार या अपने लिए जिस रोज़गार का चयन कर लेते हैं, और साथ ही जो भी हमारे कार्यकलाप होते हैं वो सभी हमारे आगामी जीवन की आधारशिला होते हैं। और किशोरावस्था में किए गए कार्य ही डिसाइड करते हैं कि आगे हम प्रौढ़ावस्था में क्या करने वाले हैं, या फिर हम परिपक्व होकर, मैच्योर होकर हमारा जीवन कैसा होने वाला है। तो इसीलिए इस अवस्था को हम प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था कहते हैं। अधिकतम विकास की अवस्था, एज ऑफ मैक्सिमम डेवलपमेंट। किशोरावस्था को हम अधिकतम विकास की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था के अंत तक पहुँचते पहुँचते हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषा विकास, साथ ही हमारा बौद्धिक विकास, सभी विकास अपनी लगभग चरम सीमा तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए इस अवस्था को हम अधिकतम विकास की अवस्था कहते हैं। हमारी लंबाई, हमारे शरीर का भार, हमारे चेहरे का आकार, हमारा रूप रंग और जो हमारी बुद्धि होती है, इन सभी का जो स्वरूप होता है वो पूर्णतः निर्धारित लगभग किशोरावस्था के अंत तक हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था को हम अधिकतम विकास की अवस्था कहते हैं। तनाव व परेशानी की अवस्था, एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। किशोरावस्था को हम स्टॉर्म यानी कि तूफान की अवस्था, तनाव और परेशानी की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में हमारे बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं और हमारे जीवन में अनेकों ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, अनेकों ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे जीवन में जो सुख शांति होती है वो सब उथल पुथल हो जाती है। और एक तरह से जो बालक होता है वो किशोरावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ एक नए जीवन में प्रवेश करता है, नए परिवेश में प्रवेश करता है। इसीलिए इस अवस्था को हम तनाव व परेशानी की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा परिवर्तनों को जब कोई किशोर समायोजन नहीं स्थापित कर पाते तो उनमें तनाव और परेशानी बहुत अधिक उन्हें घेर लेती है। स्थायित्व तथा समायोजन की कमी की अवस्था, एज ऑफ लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। प्रायः देखा गया है कि किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं, किशोर किशोरियाँ, वो समायोजन कम कर पाते हैं और उनमें स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व की कमी होती है। इसका कारण यही है कि बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज होते हैं और बहुत ज़्यादा शरीर में भी परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण वो अंदर से बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं और परेशानी में होते हैं।
और बाहर के जो लोग होते हैं, ख़ास तौर पर माता पिता, भाई बहन या कभी कभी उनके मित्रगण जो होते हैं, उन सभी के साथ वो समायोजन नहीं बिठा पाते, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को खुलकर दूसरों को बता भी नहीं पाते हैं और दूसरे भी नहीं समझ पाते कि वह किस अवस्था से गुजर रहे हैं, जिस कारणवश इस अवस्था में उन्हें बहुत अधिक प्रेम, बहुत अधिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और यदि उन्हें पारिवारिक सपोर्ट, मित्रों का सपोर्ट नहीं मिल पाता तो वो बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं और प्रायः समायोजन की अवस्था उनमें, समायोजन की कमी उनमें देखी जाती है। किशोरावस्था आत्मनिर्भरता की अवस्था है, एज ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी। किशोरावस्था में हम अधिकतर अपने सारे काम स्वयं करना सीख जाते हैं। हम अपनी पढ़ाई स्वयं करते हैं, हम अपने रोजगार का निर्धारण करते हैं, हम अपने अधिकतर सारे काम स्वयं करना सीख जाते हैं, घर के काम, बाजार के काम, और साथ ही साथ जो अपने करियर से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी का निर्णय लेना प्रारंभ कर देते हैं। उस करियर की ओर हम कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए इस अवस्था को आत्मनिर्भरता की अवस्था कहते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में जो किशोर किशोरी होते हैं वो किसी भी चीज़ को लेकर प्रायः किसी पर निर्भर नहीं होते। किशोरावस्था व्यवसाय चुनने की अवस्था है, एज ऑफ सेलेक्टिंग ऑक्यूपेशन। जैसा मैंने पहले भी बताया कि किशोरावस्था ही वह अवस्था है जिस अवस्था में हम अपने आगामी जीवन का स्वरूप निर्धारण करते हैं, हम अपने व्यवसाय को चुनते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन लेता है, कोई बीएड में एडमिशन लेता है, तो हम अपने व्यवसाय को चुनते हैं। इसका मतलब कि हम अपने आगामी जीवन को ही चुन लेते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था वीर पूजा की अवस्था है, एज ऑफ हीरो वर्शिप। किशोरावस्था में जो वीर पूजा होती है वह कहते हैं कि जब किशोर होते हैं, जो किशोर होते हैं वो किसी न किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं। जैसा आप सभी ने भी देखा होगा कि आपके जीवन में किसी न किसी का प्रभाव बहुत अधिक होता है। जैसे कोई किशोर है वो स्वामी विवेकानंद को आदर्श मान लेते हैं, कोई किशोर हैं वो किसी फिल्मी हीरो हीरोइन को अपना आदर्श मान लेते हैं, कोई अपने माता पिता को अपना आदर्श मानते हैं, कोई अपने किसी मित्र से, अपने किसी शिक्षक से अधिक प्रभावित हो सकते हैं तो उसको अपना आदर्श मानते हैं। और इस प्रकार जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं वो सभी कार्य करना किशोर भी प्रारंभ कर देते हैं, जिस कारण इस अवस्था को वीर पूजा की अवस्था कहते हैं। क्योंकि इस अवस्था में किशोर जो होते हैं वो अन्य लोगों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और उन्हीं की जीवन शैली को वो अपनाना चाहते हैं। किशोरावस्था जीवन की सुनहरी अवस्था है। एडोलेसेंस इज़ द गोल्डन एज। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि किशोरावस्था में अनेकों परिवर्तन होते हैं, अनेकों समस्याएं होती हैं, अनेकों तनाव होते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी हर कोई युवावस्था में प्रवेश करना चाहता है। जीवन भर वो अपनी युवावस्था को याद रखता है, क्योंकि युवावस्था में अनेकों ऐसे खट्टे मीठे एक्सपीरियंस होते हैं जो व्यक्ति को जीवन भर याद रहते हैं। यह स्वप्न की अवस्था है, यह कल्पना की अवस्था है, यह मित्रता की अवस्था है, यह प्रेम की अवस्था है, यह विकसित सामाजिकता की अवस्था है। तो इतने सारी जो प्लस पॉइंट होते हैं वो इस अवस्था को जीवन की सुनहरी अवस्था बनाते हैं। इस अवस्था में ही व्यक्ति अपने जीवन को सबसे ज़्यादा महसूस करता है, सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है। तो इसीलिए इस अवस्था को हम जीवन की सुनहरी अवस्था यानी कि गोल्डन एज कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। आगे की वीडियो में हम प्रौढ़ावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।